अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आमिर और हमारा टॉपिक विच थिंग मेक अ डिवाइस मोर प्रिसाइज का आज थर्ड पार्ट है। तो क्योंकि हमें पता है कि ये फार्मूला क्योंकि कभी कभी फेल हो जाता है, जैसे ही लॉजिकल स्केलिंग की लॉजिक तब्दील हो तो उस वक्त ये फार्मूला दरअसल दिखने लायक रह जाता है और डिवाइस की कैपेबिलिटी को हकीकत में नहीं बताता। तो क्यों ना एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन हम बना लें और उसके मुताबिक हम जो है वो किसी भी डिवाइस की लीस्ट काउंट या सलाहियत या पावर को मालूम कर सकें। तो इस हवाले से डेफिनेशन है लीस्ट काउंट या कैपेबिलिटी ऑफ डिवाइस की, वो ये है कि द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट डिवीजन ऑफ मूवेबल स्केल टू द डिवीजन ऑफ स्टैटिक स्केल जस्ट अहेड द फर्स्ट डिवीजन ऑफ मूवेबल स्केल मींस जैसे ही स्टैटिक स्केल और मूवेबल स्केल के ज़ीरो आपस में मैच कर रहे हों तो उस कंडीशन पे ये डेफिनेशन आप अप्लाई करें। उस कंडीशन के ऊपर क्या हो, फर्स्ट डिवीजन जो मूवेबल स्केल की है उस फर्स्ट डिवीजन से आगे जो स्टैटिक स्केल की डिवीजन हो उसका फ़र्क लें और जो वो फ़र्क होगा उसको हम कहेंगे कि ये इस डिवाइस का लीस्ट काउंट है। अगर इस केस में देखें स्पेक्ट्रोमीटर की स्केलिंग के केस में, तो मूवेबल स्केल की पहली डिवीजन ये वाली, ठीक है जी, इसका फ़र्क किसके साथ, जो इस पहली डिवीजन मूवेबल वाली से आगे हो स्टैटिक की, और वो देखें तो वो ये है। इनका आपस में फ़र्क जो है वो है 1 डिग्री माइनस 0.9 डिग्री, तो 0.1 डिग्री का इनका फ़र्क है। कैसे? क्योंकि इनकी स्केलिंग 1 डिग्री की है और इनकी जो स्केलिंग का डिफरेंस है वो 0.9 डिग्री है। तो इस 1 डिग्री में से 0.9 को निकालेंगे तो ये बनेगी 0.1 डिग्री। तो इस तरह से लीस्ट काउंट आ जाएगा हमारी स्टैंडर्ड डेफिनेशन के मुताबिक। आप अगर देखें स्टैंडर्ड डेफिनेशन के मुताबिक जो लीस्ट काउंट आया है वो लीस्ट काउंट और शॉर्टकट फार्मूले से जो लीस्ट काउंट आया है वो लीस्ट काउंट आपस में उनके जवाब बराबर हैं, तो फिर आप शॉर्टकट फार्मूले को उस डिवाइस से रिलेटेड लेके चल सकते हैं। लेकिन अगर ये वाला जो आपका जवाब आया है वो स्टैंडर्ड डेफिनेशन के मुताबिक आप अगर निकालें उस डिवाइस से रिलेटेड लीस्ट काउंट, तो उस लीस्ट काउंट के बराबर अगर ये वाला शॉर्टकट वाला ना आए इस स्टैंडर्ड वाले लीस्ट काउंट के बराबर, तो फिर आप इस शॉर्टकट वाले को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर तो इस मूवेबल स्केल की 10 डिवीजन्स बराबर हो जाती स्टैटिक स्केल के इन 10 डिग्रीज़ के, तो फिर इनका आपस में कोई फ़र्क ना रहता। अब अगर स्टैंडर्ड डेफिनेशन हम अप्लाई करें लीस्ट काउंट की तो क्या बनती? अब ये है मूवेबल स्केल की पहली डिवीजन और इससे आगे वाली डिवीजन्स क्योंकि लेनी है स्टैटिक की, तो ये क्योंकि पहली और पहली मैच कर जाती हैं, आपस में बराबर हो जाती, तो फिर स्टैटिक की अगली ये बनती दूसरी डिवीजन। तो इसका आपस में अगर हम डिफरेंस लेते तो वो बनता 2 डिग्री माइनस 1 डिग्री, जो कि बनता 1 डिग्री। तो ये 1 डिग्री क्या इस फार्मूले के बराबर आता लीस्ट काउंट? नहीं, बल्कि ये आपको स्टैंडर्ड जो डेफिनेशन दे रही होती वो 1 डिग्री दे रही होती और यहाँ से आपका जवाब यही निकलता 0.1 डिग्री। ये आपस में बराबर नहीं आते। तो इस वजह से इस तरह की अगर सिचुएशन हो जाए कि 10 डिवीजन्स मूवेबल की 10 डिग्री के साथ मैच कर जाएं, तो फिर आप इस फार्मूले को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। और अगर एक पॉइंट नोट करें तो वो ये है कि 2 डिग्री में से माइनस 1 डिग्री निकालें, जवाब हमारा 1 डिग्री आएगा स्टैंडर्ड डेफिनेशन के मुताबिक। तो इसका मतलब ये होगा कि मूवेबल स्केल लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि लीस्ट काउंट 1 डिग्री बन गया और 1 डिग्री का लीस्ट काउंट तो वैसे इस स्टैटिक या मेन स्केल का ऑलरेडी है। तो इसका मतलब दूसरा ये भी हम समझ सकते हैं पॉइंट कि इस मूवेबल स्केल लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपने इसकी 10 डिवीजन्स को उसके 10 डिग्रीज़ के साथ मैच कराना है 9 की बजाय। तो अच्छा जी, हमारा लास्ट सवाल रहता है कि इस तरह की डिवाइसेस के अंदर मज़ीद प्रिसिजन हम कैसे लेके आ सकते हैं। तो आप ये नोट करें कि हमारे पास कंडीशन अगर स्टैटिक के 9 डिग्रीज़ इस मूवेबल की 10 डिग्रीज़ के बराबर थीं, ठीक है जी, तो मूवेबल की स्केलिंग का डिफरेंस कितना था 0.9 डिग्री का, और इस सूरत हाल के अंदर हमारा लिस्ट काउंट कितना आता था 1 डिग्री का 10वां हिस्सा। इसी तरह अगर 19 और 20 का कर लें कि स्टैटिक स्केल पे 19 डिग्रीज हों, तो उनको ऑक्यूपाई करने वाली मूवेबल के अगर 20 डिवीजन्स हों, तो फिर क्या होगा, फिर जो मूवेबल की 20 डिवीजन्स होंगी उनका एक दूसरे के साथ फ़र्क जो है वो 0.95 का होगा। और फिर अगर हम स्टैंडर्ड
डेफिनेशन अप्लाई करें तो फिर स्टैटिक स्केल की 1 डिग्री में से जब माइनस करेंगे इस मूवेबल स्केल की 0.95 को, तो आंसर आएगा 0.05, जो कि 1 डिग्री का 20वां हिस्सा होगा। तो इस तरह से हम इस डिवाइस को, जो कि स्पेक्ट्रोमीटर है, उसको हम मज़ीद प्रिसाइज कर सकेंगे और 1 डिग्री के 20वें हिस्से तक ठीक पैमाइश कर सकेंगे। इसी तरह हम इसे मज़ीद भी प्रिसाइज कर सकते हैं कि स्टैटिक पे 39 डिग्रीज़ हों और उनको मूवेबल के 40 डिवीजन्स के बराबर कर दें, तो फिर इस तरह से मूवेबल स्केल के ऊपर स्केलिंग का फासला 0.975 का होगा। तो फिर हम डिफरेंस लेंगे तो उस तरह से जो डिफरेंस है वो हमें मज़ीद प्रिसाइज करेगा। ये जो स्केलिंग मैंने यहाँ पे लिखी है, वर्नियर कैलिपर, जो मैनुअल वर्नियर कैलिपर है, उसके ऊपर जो स्केलिंग है वो बिल्कुल इसी तरह की होती है कि स्टैटिक स्केल या मेन स्केल के 39 जो मिलीमीटर होते हैं ना, उसको इस मूवेबल स्केल की 20 डिवीजन्स ने ऑक्यूपाई किया होता है। तो फिर उनका जो मूवेबल स्केल की 20 डिवीजन्स हैं, उनका आपस में जो डिफरेंस है वो कितना बन जाता है, 1.95 मिलीमीटर का। तो 1.95 मिलीमीटर और उससे आगे वाली जो डिवीज़न होती है मेन स्केल की, उसका जो डिफरेंस है, क्योंकि इससे आगे होती है 2 मिलीमीटर की, तो इनका डिफरेंस भी 0.05 मिलीमीटर बनता है। तो इस तरह से जो मैनुअल वर्नियर कैलिपर है वो भी 1 मिलीमीटर का 20वां हिस्सा मालूम करता है। सेम अगर ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप की बात करें तो उसकी जो स्केलिंग है, स्टैटिक स्केल या मेन स्केल की 49 मिलीमीटर को मूवेबल स्केल की 50 डिवीजन्स ने ऑक्यूपाई किया होता था। तो उस तरह से अगर देखें तो मूवेबल स्केल की जो डिवीजन्स हैं उनका फासला बनता है 0.98 मिलीमीटर का। तो इस तरह से अगर इसका डिफरेंस लिया जाए 1 मिलीमीटर के साथ, तो 0.98 का 0.02 मिलीमीटर बनता है, जो कि 1 मिलीमीटर का 50वां हिस्सा है। इस तरह से ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप के अंदर जो लीस्ट काउंट है वो 1 मिलीमीटर का 50वां हिस्सा बनता है। ये हमने देखा स्टैंडर्ड डेफिनेशन के मुताबिक। तो इस तरह स्टैटिक और मूवेबल जो स्केलिंग्स हैं उनके दरमियान हम डिफरेंस को मज़ीद कम करके कि उनकी पहली डिवीजन्स के दरमियान में डिफरेंस अगर कम अज़ कम होगा तो फिर उस तरह से वो ज़्यादा प्रिसाइज होती जाएंगी। तो इस तरह स्टैटिक और मूवेबल स्केलिंग्स हम खुद से डिफ़ाइन कर सकते हैं और फिर इस काबिल हम डिवाइसेस को बना सकते हैं कि वो ज़्यादा प्रिसाइज होती जाएं। हाँ, इस तरह की स्केलिंग से हम गुरेज करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर स्टैटिक के ऊपर 29 मिलीमीटर या डिग्रीज़ हों और मूवेबल के ऊपर 30 डिवीजन्स हों, तो फिर जो मूवेबल की 30 डिवीजन्स हैं उनका फासला इस तरह बनेगा या डिफरेंस इस तरह बनेगा 0.9666669। इस तरह से काफ़ी, तो फिर कैलकुलेशन में क्योंकि मसला आता है, तो इस तरह की स्टैटिक और मूवेबल स्केलिंग से हम गुरेज करते हैं। लेकिन हम ट्राई करते हैं, देखते हैं उनका आपस में कि इनका डिफरेंस कितना डेफिनेट आता है, कितना इनका डिफरेंस बहुत कम आता है। तो इन चीज़ों को फिर देख के हम स्केलिंग जो है स्टैटिक और मूवेबल की वो डिफ़ाइन करते हैं और अपनी डिवाइसेस को मज़ीद प्रिसाइज बनाते जाते हैं।